बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मौजू पर हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसकी आज 8वीं वीडियो है। और आज की हमारी इस वीडियो का मौजू ये है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जो नायब थे उनमें से जो तीसरे नायब हैं वो कौन थे, उनका नाम क्या था, उनकी कुनियत क्या थी, उनके अलकाब क्या थे, वो कहाँ से थे और वो कौन थे और कैसे नायब इमाम बने, इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे किस किस शर्फ से सरफराज किया। सारी बात को जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में। नाजरीन, इमाम अलैहिस्सलाम के जो तीसरे नायब हैं उनका नाम था हुसैन इब्ने रूह। कुनियत उनकी अबुल कासिम थी, लक़ब उनका नौबख्ती था। हुसैन इब्ने रूह शिया में एक मारूफ व मशहूर शख्सियत थी। नियाबत खासा के मनसब पर आने से पहले हुसैन दूसरे नायब खसूसी मोहम्मद इब्ने उस्मान का नायब था और इमाम के शियों को पैगाम पहुँचाने की खातिर दूर दराज तक के सफ़र में भी जाया करता था। नाज़रीन, मोहम्मद के इस एतमाद ने हुसैन को शियों में काफ़ी मुअतमद और मुअस्सक बना दिया था, क्योंकि मोहम्मद न सिर्फ हुसैन से पैगाम रसानी का काम लिया करते थे बल्कि बाज़ औक़ात शिया वफूद के सामने हुसैन की दयानत, फ़जीलत, इल्मी रिफ़त और अलूमी मरतबियत का तस्करा भी किया करते थे और उसके मनसब व वकालत की अहलियत से शियों को इत्मीनान दिलाते रहते थे। हुसैन इब्ने रूह का ज़ाती किरदार भी मारूफ था। हर मुआफ़िक व मुखालिफ हुसैन की दानिशमंदी और अक्ल व फ़िक्री सलाहियतों का मुतारिफ़ था। हत्ता कि अहले सुन्नत भी हुसैन पर शियों की तरह ही एतमाद करते थे और ताज़ीम व तकरीम में कोताही नहीं करते थे। हुसैन इब्ने रूह की इस रोश ने इसे इंतहाई बाज़मत मकाम व इनायत कर दिया था। फ़िरक़ाई इख्तलाफ़ात के बावजूद तमाम फ़िरक़ों में यकसा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बना दिया था। मोहम्मद इब्ने उस्मान की वफ़ात के बाद इसे नियाबत इमाम महदी अलैहिस्सलाम नसीब हुई। हुआ कुछ यूँ नाज़रीन, मोहम्मद इब्ने उस्मान की वफ़ात से कबल इमाम महदी की तरफ से मोहम्मद को हुक्म मिला कि अपने बाद हुसैन इब्ने रूह की नियाबत खासा का ऐलान कर दे। चुनांचा मोहम्मद ने हुक्म इमाम की तामील करते हुए इम्कानी हद तक तमाम मुतल्लिका शियों को मुतला कर दिया था कि हुसैन इब्ने रूह मेरा कायम मकाम होगा और वो किया यूँ कि ज़ुअमाए शिया को एक जगह जमा किया और उनसे यूँ कहा, अगर मैं हादसा मौत से वफ़ात पा जाऊँ तो नियाबत खासा का मामला हुसैन इब्ने रूह की सपुर्द होगा। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इसे अपना कायम मकाम बना दूँ, लिहाजा मेरे बाद हुसैन ही की तरफ रजू करना और अपने तमाम मामलात में इसी पर भरोसा और एतमाद करना। मोहम्मद की वफ़ात से कुछ लम्हात पहले ज़माए शिया की एक जमात मोहम्मद के पास मौजूद थी। मोहम्मद ने इनसे कहा, ये देखो, अबुल कासिम हुसैन इब्ने रूह इब्ने अबुल बहर नौबख्ती अब मेरा कायम मकाम है। तुम्हारे और साहिबुल अम्र के माबैन यही सफ़ीर है, यही वकील है और यही सिक़ा है और यही अमीन है। अपने तमाम मामलात में इसी की तरफ रजू करना, अपने तमाम मुश्किलात में इसी पर एतमाद करना। मुझे यही हुक्म दिया गया है और मैंने आप तक पहुँचा दिया है। मोहम्मद इब्ने उस्मान का एक इंतहाई करीबी और मुतमद दोस्त जाफ़र इब्ने अहमद इब्ने मतील था, जो अक्सर औक़ात मोहम्मद के पास देखा जाता था। हत्ता कि आखिरी अयाम में मोहम्मद खाना भी सिर्फ जाफ़र ही के यहाँ से खाता था। शिया की अक्सरियत का ख्याल ये था कि तीसरा नायब खसूसी जाफ़र ही होगा, लेकिन इमाम महदी की निगाह इंतखाब ने हुसैन इब्ने रूह को मुंतखब फरमा लिया। यह नुक्ता भी काबिल गौर है कि अगरचे जाफ़र नियाबत खासा के ओहदा पर फाइज नहीं हुआ, फिर भी जाफ़र ने हुसैन से कभी किसी किस्म की रिकाबत वगैरह का इजहार नहीं किया, बल्कि जिस हुस्न सलूक से वो मोहम्मद से पेश आया करता था उसी तरह हुसैन के साथ भी उसका वही हुस्न सलूक रहा। मोहम्मद की तरह जाफ़र हुसैन का भी वफ़ादार दोस्त रहा, बाकायदगी के साथ हुसैन के पास आता जाता रहा, तमाम मसाइल व मुश्किलात में हुसैन का बराबर हाथ बटाता रहा और 326 हिजरी वफ़ात हुसैन तक इस सिलसिला में कोई कमी नहीं आई। हुसैन की मुद्दत सफ़ारत 21 या 22 बरस तक रही। तो नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू यहीं पर तमाम होती है। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, आप सबसे गुजारिश करूँगा हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।